हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम हरिद्वार पहुंच गए थे मॉर्निंग में। उसके बाद वहां से निकले ऋषिकेश में काफ़ी ट्रैफिक था, तो ना तो ब्लॉग बना पाए और फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से भी ब्लॉग नहीं बना पाए। बट मेन पॉइंट था कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत था। सो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं, अराउंड 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, देवप्रयाग पहुँचे हैं। ये सामने है आपका देवप्रयाग संगम। ये जो ब्लू वाली आ रही है इधर से, इस वाली साइड से, ये है अलकनंदा, और जो सामने से आ रही है वो है भागीरथी। यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है। ये 5 संगमों में से एक संगम है। अब बस यहाँ से 10-15 मिनट में चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेकर के यहाँ से निकलेंगे 10-15 मिनट में। उसके बाद देखते हैं किस टाइम पहुँचेंगे आगे। हमें आज सोनप्रयाग ही पहुँचना है, क्योंकि ट्रैक हम कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। आज तो होगी, और पूरी रात से राइड कर रहे हैं तो थके हुए हैं पूरी तरह। बाकी अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी करके तब यहाँ से निकलेंगे, और आगे देखते ही कितना टाइम लगता है। बाकी मैं बीच बीच में आपको अपडेट्स देता रहूँगा रास्ते की, जो जो चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, ओके। अब आगे मिलते हैं रास्ते में, यहाँ से निकलते हैं। वैसे एक बात तो है, इन पहाड़ों में कुछ तो सुकून और कुछ तो नशा है, जो बार बार ये खींच लाते हैं। 2026 में मेरी रोड ट्रिप है, सेम रूट सेम डेस्टिनेशन। बस इतना फ़र्क था कि इस बार मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, 3 बार मैं त्रियोगी नारायण दर्शन करके आया हूँ। तो कुछ तो नशा है इन पहाड़ों में, जो ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आकर के सुकून भी बहुत मिलता है। श्रीनगर में आपका स्वागत है। ये इस रूट पर एक सबसे बड़ी मेजर सिटी है, मतलब मेजर भी है और एक ब्यूटीफुल सिटी भी है। अगर आप इसे रात को दूर से देखोगे तो एक अलग ही लाइटिंग से अलग ही दिखेगी ये सिटी, और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पर सारे मेजर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मतलब एक मेजर सिटी है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो एक सिटी में होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं, और कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्हें श्रीनगर बहुत पसंद है। नाम नहीं लूँगा, रीज़न नहीं बताऊँगा क्यों पसंद है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। वो ब्लॉग देख करके खुद ही समझ जाएंगे। तो भाई श्रीनगर की तारीफ़ कर दी, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। अब किस तरह सेटल होना चाहते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। फ़िलहाल अभी धारी देवी टेम्पल पहुँच गए हैं। ये श्रीनगर से ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, और ये कहते हैं कि ये चारों धाम की रक्षक हैं, धारी देवी माँ। और इनका रूप दिन में 3 बार बदलता है। सुबह में एक बच्ची का रूप होता है इनका, दोपहर के टाइम इनका एक युवती का रूप होता है, और रात के टाइम इनका एक वृद्ध औरत का रूप होता है। और ये भी माना जाता है कि इनकी मूर्ति इनकी जगह से, इनके स्थल से हिलाई जा रही थी। इस वजह से 2013 में केदारनाथ वाली प्रलय आई थी। आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी दर्शन करने नहीं जाएंगे, बिकॉज़ हम कल रात के निकले हुए हैं, तो नहाए वगैरह नहीं है। अब जब वापस आएंगे तभी हम दर्शन करेंगे। तो ये था धारी देवी माता का रहस्य कह लीजिए आप, या फिर जो भी इनकी यहाँ के पूर्वज पंडित कथा बताते हैं वो ये थी।
ये श्रीनगर से ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। तो जब आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो ये आपको रास्ते में पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर दर्शन करके जाइएगा। गाइस रुद्रप्रयाग से निकल आए थे बारिश में ही। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अब जाकर बारिश रुकी है तो फ़ोन बाहर निकाला है। फिलहाल अब कुंड पहुंचने वाले हैं और वेदर कुछ ऐसा। और जो भी केदारनाथ आओ वो रेनकोट जरूर लेकर के आना। मेरी तरह मत करना कि घर से निकलते निकलते रेनकोट ही घर छोड़ा है। बाकी देखो अपन लोग तो मर्द हैं, ठंड लगती नहीं है। हमारे भाई को ठंड लग रही है। बाकी वेदर बहुत अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही है या कुछ है। हाँ, गरम कपड़े ज़रूर लेकर के आए अपने साथ, बिकॉज ठंड है। बाकी ट्रैफिक तो टेरिफिक है यहाँ पर। सुबह से ही ट्रैफिक में झूल रहे हैं हम। कहना चाहिए सागर जी। मैं बस ये कहूँगा भैया, जो भी आवे अपना रेनकोट ज़रूर लेकर आवे। इधर रेनकोट का ना हो, ठीक है। और बाकी मर्द हो तो ठंड नहीं लगेगी। बस कहने वाली बात है, अंदर से ही नहीं पता है कैसा है। बाकी ये देखिए कुंड आ गया है। यहाँ से केदारनाथ का रूट डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप ये स्ट्रेट चले जाएंगे सामने, जो ये सामने रास्ता जा रहा है, तो ये चौपता, तुंगनाथ और आपका रुद्रनाथ और मध्यमेश्वर के लिए निकल जाएगा। और ये इधर की तरफ लेफ्ट साइड केदारनाथ के लिए मुड़ गया है रास्ता। ये अलकनंदा नदी आ रही है। बट यहाँ से रोड थोड़ी नैरो हो जाती है, तो थोड़ा सा इस पर ट्रैफिक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेदर वाकई में बहुत अच्छा है। यू कैन सी इट। देखिए अपनी आंखों से।
बोल रहा है? डैम है वहाँ पर, पीछे डैम है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऊपर शायद स्नोफॉल हो रही है, ऐसा सुनने में आया है, उड़ती उड़ती खबर है। सूत्र अभी मिले नहीं है स्नोफॉल के। देखो मैंने अभी बोला था ना रोड नैरो है। अगर आमने सामने दो गाड़ियां आ जाती है तो एक को बैक लेना ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी आप व्यू के मजे लो, बहुत प्यारा व्यू है और बहुत ही प्यारा वेदर है। बारिश फिर से शुरू हो गई है। शायद मेरे साथ इस बार कोई कलेसी आदमी आया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप ऐसा कलेसी मुझे आदमी को जानते हैं सागर जी? ऐसा मुझे लगता है जो जिसको ये लग रहा है वो कलेसी आदमी है, वो खुद ही है। नो 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 नो, यहाँ आप गलत है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप हार गए हैं। खैर क्या ही हारेंगे आप। नाम की बेइज्जती होती है तो ऐसे कह देता है क्या हार गए। देखो भाई बारिश फिर से आ गई है। इतना मोटा मेरा बजट है नहीं कि मैं फ़ोन ख़राब कर लूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल फ़ोन अंदर रख रहा हूँ। अब आपको सोनप्रयाग जा कर के ही मिलेंगे क्योंकि फ़ोन अंदर रख रहा हूँ, वहाँ तक कंटिन्यू बारिश है, सब लोग बता रहे हैं। तो अब आपको सोनप्रयाग जा कर के ही मिलेंगे। गाइस ये ऊपर का वेदर है, आई थिंक सो। ये केदार बाबा के केदार घाटी के पहाड़ है, पूरी स्नोफॉल हो रही है ऊपर इस टाइम। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन ये पेड़ हट जाएं पहले। देखो ये मेरी गलती नहीं है, देखो ये रहे सामने, ये शायद ऊपर के पहाड़ हैं। और हाँ ये शायद ऊपर के पहाड़ है और ऊपर अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है इस टाइम, बिकॉज क्योंकि नीचे बारिश हो रही है तो ऊपर स्नोफॉल हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि 100% ऊपर स्नोफॉल है। गाइस फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद, जाम में फंसने के बाद, बारिश में नहाने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सीतापुर। आंधी से लड़के, तूफान से लड़के, बारिश के मौसम से गुजर के। ये सीतापुर है जो सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये रही सीतापुर पार्किंग। नीचे जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पर दिखाई थी, तो अब यहाँ पर बस रूम वगैरह देखते हैं। पहले रूम की बात करते हैं, यहाँ पर, फिर आपको भी रूम टूर करवाएंगे, बताएंगे कितने का पड़ा। ओके, रूम वगैरह देख करके, रूम की बात करके मिलता हूँ आपसे। सो गाइस फाइनली होटल मिल गया है। ये आपका सीतापुर बस पार्किंग से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है शायद, राइट हैंड साइड पर। जब आप उधर की तरफ से आएंगे हाईवे से तो राइट हैंड साइड पर पड़ेगा। होटल का नाम है होटल ब्लू पाइन और डबल बेड रूम मिला है, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रूम हौश पौश हो गया क्योंकि आते ही सामान खोलना पड़ा, सारा सामान भीगा हुआ था। तो रूम्स काफ़ी सही है, विद गीज़र है, सारी चीज़ें हैं। डबल ब्लैंकेट दिए इन्होंने, पानी वगैरह सब कुछ दिया है और टॉवल वगैरह। रूम का टूर का मैं आपको करवा देता हूँ। रूम ये है, ये डबल बेड है, ये सामने बाथरूम है, इसमें गीज़र वगैरह सब कुछ है, टॉवल वगैरह दिया है। ये थोड़ा सा रूम इसलिए हौश पौश हो गया है क्योंकि आते ही सारा सामान निकाला, सब भीग गया था सारा सामान। तो ये है रूम। बाकी होटल का मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ।
ये होटल का बोर्ड है, होटल ब्लू पाइन। अच्छा होटल है, इनके पास ट्रिपल बेड 4 बेड सारे रूम्स अवेलेबल हैं और ये रूम मेरे को 1200 रुपये का पड़ा है। तो आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूँगा, तो आप आए तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। इनके साथ में नीचे किचन भी है, सो फूड वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। गाइस मैं फ़िलहाल नहा करके सो गया था और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, ट्रैक पर जाना है, तो सुबह मिलते हैं। और मुझे नहीं पता कि अभी 1-2 दिन ब्लॉग आएंगे नहीं आएंगे, ऊपर नेटवर्क होंगे नहीं होंगे, तो जैसे भी व्लॉग आएंगे आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है और मैं अब भी बता रहा हूँ, Sanatri_Hindu_0998। तो अभी मुझे नहीं पता कि 1-2 दिन व्लॉग शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि बिकॉज ऊपर नेटवर्क नहीं होगा। बाकी उसके अलावा मैंने आपको जो भी डिटेल्स थी अब तक की दे दी हैं। ऊपर की डिटेल्स मैं जो भी होंगी वो आगे वाले व्लॉग्स में डाल दूँगा। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी क्वेरी हो उसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। गुड नाइट, जय श्री राम।